हेलो एवरीवन। अभी हम लोग मीशो के बारे में बात करने वाले हैं। मीशो बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो रिटेलर्स को एक बेनिफिट देता है कि हम लोग ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं मीशो के थ्रू। जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम लोग खुद से भी, अगर हम अपने आप का एग्जांपल लें तो हम लोग ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। बेसिकली वो हो गया हमारे लिए। बट रिटेलर्स उसमें क्या करते हैं, रिटेलर्स अपना प्रोडक्ट उसमें डालते हैं और वो सेल आउट करते हैं। अपना प्रोडक्ट का ब्रीफ देते हैं उसके अंदर और प्राइस देते हैं जो हम चेक करके उनसे परचेज करते हैं। तो मीशो भी लाइक सेम वाइज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अदर एप्लीकेशंस की तरह है जिसके थ्रू रिटेलर अपने आप को उसके अंदर एज अ सप्लायर ऑनबोर्ड करता है और अपने प्रोडक्ट्स को उसके अंदर डालता है। तो एज अ सप्लायर उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको ब्रीफ देता हूँ। ये एक छोटा सा स्लाइड है। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमको वेंडर का, रिटेलर का जीएसटी मस्ट है। जीएसटी बिकॉज आप देखिएगा कोई भी अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता है तो विदाउट जीएसटी, विदाउट रजिस्ट्रेशन तो वो लोग नहीं कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल। ठीक है, इसीलिए उसका जीएसटी रेगुलर होना भी ज़रूरी है। अगर उसका जीएसटी रेगुलर नहीं होगा तो मीशो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट। ये जो लिंक है, लिंक टू ऑनबोर्ड। ऑनबोर्ड मीन्स हम जिस भी रिटेलर के पास जाएंगे उसको ऑनबोर्ड करने के लिए एज अ सप्लायर। ये लिंक आप लोगों को सबको मिलेगा। जिस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, वेलकम टू मीशो। इसमें आपको उसका रिटेलर का मोबाइल नंबर डालना है। रिटेलर का मोबाइल नंबर डालते ही जैसे ही सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे उसके पास मीशो से एक ओटीपी जनरेट होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। देन उसका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, क्योंकि हम लोग उसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं इसीलिए हमको उसका पासवर्ड भी क्रिएट करना है। मेक श्योर आप पासवर्ड जो भी क्रिएट करेंगे उसको आप इस तरीके का छोटा क्रिएट करिए और जो आपको याद रहे। उसका मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि ये पासवर्ड हमको आगे जब आप लोग अपना रिपोर्टिंग करेंगे तब आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे क्रिएट अकाउंट पे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आएगा इस तरीके का, एंटर जीएसटी एंड वेरीफाई। यहाँ पे हम उसका जीएसटी नंबर डालेंगे और उसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि जीएसटी नंबर रेगुलर होना और एक्टिव होना ज़रूरी है। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये जीएसटी नंबर एक्टिवेट है या नहीं है। वो एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर वो इनएक्टिव होगा तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा ही नहीं, तो उस रिटेलर को हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे जहाँ पे हमको उसका पिकअप एड्रेस डालना है। पिकअप एड्रेस मीन्स लाइक मेरे पास कोई भी ऑर्डर आएगा तो मैं उस ऑर्डर को मतलब जो भी मीशो इनिशिएट करेगा डिलीवरी पार्टनर, वो कहाँ से पिक करे उस पैकेट को, तो ये आपको रिटेलर बताएगा। वो उसकी शॉप का एड्रेस भी हो सकता है, उसके घर का एड्रेस भी हो सकता है, उसके वेयर हाउस का एड्रेस भी हो सकता है, गोडाउन कुछ भी हो सकता है। वो आपको रिटेलर ही बताएगा जिस शॉप पे आप जा रहे हैं। ओके, तो उसको आपको ये चीज़ क्लियर कर देनी है कि सर यहाँ पे हमको वो एड्रेस डालना है जहाँ अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन वो आता है, ऑर्डर आता है, तो जो डिलीवरी पार्टनर होगा वो कहाँ से पिक करे, तो यहाँ पे वो एड्रेस डालना है। ठीक है, तो वहाँ पे एड्रेस डालने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देन उसका बैंक डिटेल्स, ऑब्वियसली बैंक डिटेल्स इसलिए मैंडेटरी है और बहुत ज़रूरी भी है। अगर बैंक डिटेल्स हम लोग रजिस्टर नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे, तो वो पेमेंट कैसे लेगा। तो पेमेंट लेने के लिए यहाँ पे वो कंपनी का बैंक डिटेल्स होना चाहिए। मेक श्योर वो अपना पर्सनल बैंक डिटेल ना डाले, ये आपको उसको इन्फॉर्म करना होगा कि जो आपका कंपनी का बैंक डिटेल्स है वो ही यहाँ पे डालें। राइट। इसके बाद जैसे ही हम वेरीफाई बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा
बैंक डिटेल्स वेरीफाइड, उसका हमको स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो स्क्रीनशॉट का कहाँ पे यूज़ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इसका जैसे ही हम लोग वेरीफाई बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक पॉपअप आएगा बैंक डिटेल्स वेरीफाइड। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका हमको स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट हमको जब हम लोग अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी लड़का मार्केट में जा रहा है, जो उस शॉप पे खड़ा हुआ है, जो ऑनबोर्ड कर रहा है, उसको जब वो अपनी रिकॉर्डिंग करेगा, अपनी रिपोर्टिंग करेगा सॉरी, तो उसको वो अपलोड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है स्टोर नेम। स्टोर नेम मीन्स जो भी उसका स्टोर का नाम है और जो उसका जीएसटी में रजिस्टर्ड नाम है स्टोर का, ये वो हमको यहाँ पे डालना है। उसी के नीचे देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, स्टोर नेम और योर फुल नेम। या तो आप दोनों में सेम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर वो बोलता है योर फुल नेम में, आप जैसे दुकान वाला है, सपोज मेरा नाम आशुतोष है, मेरी दुकान का नाम आशु इलेक्ट्रॉनिक्स है और मेरा फुल नेम आशुतोष शर्मा है, तो मैं फर्स्ट में डाल दूंगा आशु इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड में अपना नाम डाल सकता हूँ आशुतोष शर्मा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में सेम भी डाल सकते हैं, डजंट मैटर। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही ऐसा पॉपअप आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर नाउ पार्ट ऑफ सप्लायर कम्युनिटी। जैसे ही ये वाला पॉपअप आएगा सबमिट करने के बाद, उसको हमको लैंडस्केप में, लैंडस्केप मतलब फ़ोन को लिटा के टेढ़ा करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। वो लिटा के क्यों लेना है, जो ऊपर यूआरएल आता है, जो हम काम कर रहे हैं तो ऊपर एक यूआरएल आता है ना स्टेटस बार में, तो वो कंप्लीट पूरा लिखा हुआ दिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम मतलब वर्टिकल में अगर लेंगे ना तो वो छुप जाता है, तो ताकि वो हमको पूरा दिखे इसीलिए हमको उसे लैंडस्केप में लेना है, फ़ोन को लंबा करके खड़ा करके, राइट। यहाँ पे मर्चेंट हमारा सक्सेसफुली ऑनबोर्ड हो गया। इसके आगे दुकान वाले का हमारे पास से काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है जो भी लड़का काम करने गया है उसका रिपोर्टिंग। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लड़का काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको एक और लिंक दिया जाएगा, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है docs.google.com। इस लिंक को हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमको इस तरीके का पेज ओपन होगा, ठीक है। ये पेज ओपन होगा, इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन मांग रहा है लिंक पर क्लिक करें और अपने फ़ोन को रोटेट करें। जो मैंने आपको बोला, जैसे ही वो लास्ट में हम लोग सबमिट किया था अभी हमने, और मैंने बोला था लैंडस्केप करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, उसको अपलोड कर देना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप है जो मैंने आपको बोला था, बैंक डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। जैसे ही वो लिखा हुआ आएगा उसका हमको स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट हमको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो मैंने आपको बोला था, आपको आगे बताऊंगा। तो बैंक डिटेल्स जब भी हम उसका डालेंगे और जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा उसका हमको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि उसको अपलोड करने का हमको ज़रूरत पड़ेगा। हमको सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, एक तो जब बैंक डिटेल्स वेरीफाई हो जाता है और एक लास्ट में जब वो सक्सेसफुल आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आता है, उस टाइम पे लैंडस्केप में वो लैंडस्केप वाला यहाँ पे डलेगा और बैंक डिटेल्स वेरीफाइड वाला यहाँ पे डलेगा। ऐड फाइल पे हम क्लिक करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आता है बीडीई नेम। बीडीई नेम में आपको अपना नाम डालना है, जो भी लड़का मार्केट में काम कर रहा है, जो भी मतलब ये प्रोसेस कर रहा है सारा कुछ। बीडीई का फुल फॉर्म होता है बिजनेस डेवलपर एग्जीक्यूटिव, मतलब कि आप बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, आप उसको सप्लायर में कन्वर्ट किया है तो आप बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो आपका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एजेंसी कोड। मेक श्योर एजेंसी कोड में हमको 22 नंबर डालना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोड्स आ रहे हैं, आपको 22 नंबर डालना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 22 नंबर ही इसलिए डालना है, अगर आप ये कोड के अलावा कोई और कोड डाल देंगे तो वो किसी और के काउंट में चला जाएगा और वो हमारे में काउंट नहीं होगा, वो हमको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ 22 नंबर, मेक श्योर, इसको ध्यान रखिएगा। 22 नंबर सब में वीई लिखा हुआ है, बस हमको 22 नंबर याद रखना है, 22 नंबर को हमको अपलोड करना है।
BDE का मोबाइल नंबर, जो भी लड़का मार्केट में है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, देन शॉप ओनर का नाम, शॉप ओनर का मोबाइल नंबर, शॉप नेम एज पर बिजनेस प्रूफ, जो मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेप में हमने डाला था, उसका जो भी GST में उसका रजिस्टर्ड नाम है शॉप का, वो नाम हमको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट स्टेप आता है शॉप ओनर का ईमेल आईडी, जो हमने फर्स्ट स्टेप में डाला था। फर्स्ट उसका मोबाइल नंबर डाला था, OTP आया था, देन हमने उसका ईमेल आईडी डाला था और पासवर्ड क्रिएट किया था, राइट। इसीलिए मैंने बोला था कि पासवर्ड जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो छोटा रखिएगा और सबके लिए कॉमन रखिएगा, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि वो पासवर्ड हमको यहाँ पे डालना है। दिस इज़ ओनली फॉर वन टाइम। मतलब रिटेलर उसको चेंज कर सकता है एनी टाइम, इट्स अपॉन रिटेलर, वो कभी भी उसको चेंज कर सकता है, बट जो हमने क्रिएट किया है वो हमको यहाँ पे डालना है। उसके बाद GST टाइप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्टिव और रेगुलर ही आएगा, और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ मैंने आपको बताया था GST नंबर हम लोग डालेंगे, अगर वो इनएक्टिव होगा तो पेज आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए हमको एक्टिव GST जिसका आएगा उसी पे काम करना है, बाकी पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही आएगा। उसके बाद GST नंबर डाल देंगे, जो हमने वहाँ पे भी डाला था। उसके बाद स्टेट चूज़ कर लेंगे, सिटी डाल देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद, अभी मैं नेक्स्ट इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने डिटेल्स डाली नहीं है यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा नहीं। ऑल आर मैंडेटरी फील्ड्स, वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे सारा कुछ। देखिए स्टार लगा हुआ है सब पे, रेड कलर का। रेड कलर के स्टार का मतलब होता है ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपको भरना ही भरना है, कोई भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी नेक्स्ट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद लास्ट ऑप्शन आएगा कि आपने कौन से कैटेगरी की शॉप करी है। कैटेगरी मीन्स सॉरी, आपने अप्लाइंसेस करा है, आपने गारमेंट्स की शॉप करी है, आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप करी है, आपने मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप करी है, वो आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन में, जैसे लाइक ये स्टेट का ये ड्रॉप डाउन आता है ना, इस तरीके से वहाँ पे भी ड्रॉप डाउन आएगा कैटेगरीज में। उसमें से आपको उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है, ख़त्म। सिर्फ यही एक स्टेप आएगा नेक्स्ट करने के बाद कि आपने कौन सी कैटेगरी की शॉप करी है, दैट्स इट। उसके बाद एक लास्ट स्टेप आता है, यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग भी ख़त्म हो जाती है। आपका मर्चेंट ऑनबोर्ड भी हो चुका है। मर्चेंट ऑनबोर्ड तो बहुत पहले हो गया था जब हमने उसको सबमिट किया था लास्ट स्टेप को, और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आया था। ये था हमारा रिपोर्टिंग। अगर मैं शॉप पे गया हूँ तो ये मेरा रिपोर्टिंग था। इसके बाद कैटलॉगिंग टीम का नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्लस उसका खुद से भी फ़ोन आ सकता है। इन केस अगर विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स उसका फ़ोन नहीं आता है तो आप खुद से उसको फ़ोन करिएगा और उसको 5 या 6 प्रोडक्ट्स का, उस दुकान वाले का 5 या 6 प्रोडक्ट्स का फ़ोटो लेके विद प्राइस आपको उसको व्हाट्सएप करना है। वो क्यों करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर कैटलॉग एजेंसीज। तो कैटलॉगिंग मीशो फर्स्ट कैटलॉगिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करके सप्लायर के पोर्टल पे डालता है। वो सप्लायर वो विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं ले रहा है, इसीलिए वो उस सप्लायर का 5 से 6 7 जो भी प्रोडक्ट्स का होगा, जितना भी आपको रिटेलर बोलेगा कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट का फ़ोटो लेके प्राइस के साथ उसको व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको वहाँ से निकल जाना है, वहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट मिस कर दिया, आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ मीशो के बारे में। देखिए अभी के टाइम में अमेज़ॉन में सपोज़ कोई भी अपने आप को रजिस्टर करता है तो उससे ना, सपोज़ मैंने अपना प्रोडक्ट डाला है 500 रुपये का, तो अमेज़ॉन क्या करता है 10%, 12%, 13% उसका एक कमीशन होता है अमेज़ॉन का। बट यहाँ पे मीशो कोई कमीशन नहीं ले रहा है, किसी भी रिटेलर से कोई कमीशन नहीं ले रहा। इवन डिलीवरी चार्जेस भी नहीं ले रहा है। डिलीवरी भी वो खुद से इनिशिएट करता है, खुद उसका डिलीवरी पार्टनर आएगा, आपसे पैकेट ले जाएगा, डिलीवर कर देगा, आपको पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। कोई कॉस्ट नहीं ले रहा है। आपका प्रोडक्ट 500 रुपये का आपने ऑनलाइन डाला है तो आपको पूरा 500 रुपये दे रहा है, कोई कमीशन नहीं ले रहा है मीशो आपसे, जैसे कि अमेज़ॉन भी लेता है, फ्लिपकार्ट भी लेता है। अदर जितनी भी आप एप्लीकेशंस पे अगर कोई भी रिटेलर अपने आप को रजिस्टर करता है तो वो सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ कमीशन लेते हैं, चाहे वो 5% हो, चाहे 10% हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, वॉट एवर। बट यहाँ पे मीशो आपसे कुछ नहीं ले रहा है।